फीवर हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस किया होता है और हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन फिर भी हम में से अधिकांशतः लोगों के घर में थर्मामीटर नहीं होता है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि क्या आपके घर में थर्मामीटर है? आप फीवर के लिए टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक करते हैं या फिर आप हाथ से छू करके बताते हैं कि फीवर है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिचा। इस वीडियो में आज हम फीवर के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे आज कि फीवर क्या है, कितने टेम्परेचर के ऊपर फीवर कहा जाता है, किस टेम्परेचर के ऊपर हाई ग्रेड फीवर होता है, फीवर हमें क्यों आता है, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, फीवर को मेजर करने का सही तरीका क्या है, हमें कहाँ पे थर्मोमीटर लगा के फीवर मेजर करना चाहिए, फीवर के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और फीवर कम करने के क्या क्या उपाय हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है तो प्लीज इसे शेयर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। फीवर क्या है? फीवर का मतलब होता है कि हमारे शरीर के कोर या फिर सेंटर का टेम्परेचर बढ़ जाना। कितना बढ़ जाना? नॉर्मल टेम्परेचर से 0.5 डिग्री सेल्सियस या 0.9 फ़ारेनहाइट से बढ़ जाना। क्योंकि हम सभी थर्मामीटर जो यूज करते हैं उसमें फ़ारेनहाइट में वैल्यूज होती है और हम उसी से यूज टू है, इसलिए इस वीडियो में मैं फ़ारेनहाइट यूनिट में ही मैक्सिमम बातें करूंगी। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है? नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। तो जब आपके कोर का टेम्परेचर बढ़ के 99.5 फ़ारेनहाइट हो जाएगा तब ये कहलाएगा फीवर। इससे नीचे में फीवर नहीं होता। इससे नीचे में जो भी टेम्परेचर वेरिएशन है ये सारे के सारे हमारे डेली के टेम्परेचर वेरिएशन है, क्योंकि हमारी बॉडी 0.9 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर पूरे दिन भर में ऊपर नीचे वेरी करती है। कैसे वेरी करती है? जब आप एक्सरसाइज करते हो तो गर्म फील होते हो, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो ओवुलेशन पीरियड्स होता है फीमेल का उसमें वो थोड़ी गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके अलावा खाना खाने के अराउंड भी आपका टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। आपकी डे नाइट साइकिल में टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। जैसे अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे आपके बॉडी का सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है जो कि हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। और जब दोपहर हो रही होती है 2 से 4 बजे का टाइम, तब आपकी बॉडी में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जो कि हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से 0.9 आगे, मतलब कि 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये नॉर्मल वेरिएशन है। लेकिन अगर कोर का तापमान 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ गया तो हम इसे फीवर कहेंगे। ये बात आप समझिए कि मैं कोर की बात कर रही हूँ, कोर की। मैं मुंह के अंदर के तापमान या अंडर आर्म से एक्जिला के तापमान की बात नहीं कर रही हूँ, ये हम कोर के तापमान की बात कर रहे हैं। हमें फीवर क्यों आता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हमें फीवर आता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि बिना किसी रीजन के आपको फीवर आया। तो फीवर आता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने, हमारी बॉडी को बचाने। जब भी हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, कई नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज भी हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम ये बात करते हैं कि जो भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, हमारा शरीर उससे लड़ना चाहता है। उससे लड़ने के लिए वो सेल्स रेडी करता है शरीर में इन्फेक्शन को मारने या फिर बैक्टीरिया वायरस को खाने वाली सेल्स। वो सेल्स एक्टिवेट होके केमिकल रिलीज करती हैं और ये हमारे शरीर का तापमान बढ़ाता है। ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि जैसे ही शरीर का तापमान बढ़ता है वैसे ही सेल्स और एक्टिवेट होती हैं और वो और रैपिडली बैक्टीरिया वायरस मारती है। तो फीवर हमारे लिए बेनिफिशियल है। एक्चुअली फीवर हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि फीवर की प्रेजेंस में ही सबसे ज्यादा बैक्टीरिया वायरस की किलिंग होती है। टेम्परेचर बढ़ना तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना रैपिडली बॉडी ऑफेंडिंग ऑर्गेनिज्म जिनकी भी वजह से हमारे शरीर में इन्फेक्शन हुआ है उनको मार रही है। लेकिन इसका प्रभाव हमारे शरीर में ऐसे पड़ता है कि हमें फील होता है डिस्कम्फर्ट, और उस डिस्कम्फर्ट की वजह से हम फीवर ठीक करने के लिए दवाइयां ढूंढना शुरू करते हैं। क्या डिस्कम्फर्ट आपको फील हो सकता है? डिस्कम्फर्ट में सर दर्द होना, शरीर में बहुत दर्द होना, थकान लगना, बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, कुछ भी खाने का मन नहीं होना, हार्ट रेट तेज हो जाना, सांस की गति तेज हो जाना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं जो कि नॉर्मली एक्सपेक्टेड सिम्टम्स हैं जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने पर आएंगे।
एक बात और कि जब हमारे शरीर में फीवर होता है तब हमारा शरीर मसल मास मीन्स प्रोटीन और फैट तोड़ना शुरू कर देता है, इसलिए फीवर, लंबा फीवर आने पर आपने देखा होगा कई बार बड़ी जल्दी वेट लॉस होने लगता है। किन कारणों से फीवर आता है? मैंने अभी आपको पहले बताया कि फीवर हमेशा किसी न किसी कारण की वजह से आता है। एक बड़ा मेजर कारण है इन्फेक्शन। शरीर में हमारे किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, किसी का भी इन्फेक्शन होगा तो फीवर आएगा। दूसरे नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज हैं, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे शरीर में सूजन चलना, ऑटोइम्यून डिसीजेज चलना, कैंसर में फीवर आता है, कई दवाइयों से फीवर आता है, इसके अलावा हेड इंजरी में फीवर आता है, किसी प्रोसीजर के बाद फीवर आ जाता है। ये सब भी बॉडी का रिस्पॉन्स है, क्योंकि बॉडी को ऐसा लगता है कि समथिंग गोइंग रॉन्ग विद द बॉडी, और इसी से बचने के लिए शरीर फीवर लाता है, अपने आप को भी ठीक करने और जो भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के लिए। शरीर के किस पार्ट का टेम्परेचर चेक करना एक्यूरेट फीवर मेजर करने के लिए सही होगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि फीवर मीन्स कोर का तापमान 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाना। मतलब आप जितना कोर के क्लोज जा करके, सेंटर ऑफ बॉडी के क्लोज जा करके टेम्परेचर चेक करोगे, आप उतना एक्यूरेट फीवर चेक करोगे। तो ये कौन से तरीके हैं? बेस्ट तो होता है ईसोफेजियल, मतलब खाने की नली में कैथेटर डाल करके इसका तापमान चेक करना, जो जनरली हॉस्पिटल सेटिंग्स में यूज होता है। इसके अलावा जो कान का पर्दा होता है उसका भी टेम्परेचर चेक किया जाता है, क्योंकि वो हमारा बहुत सेंटर और ब्लड वेसल्स के क्लोज में और डीप में स्थित है। इसके अलावा बच्चों में रेक्टल टेम्परेचर, मतलब कि उनके टॉयलेट के रास्ते में छोटा सा प्रोब डाल के उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, क्योंकि वो शरीर के क्लोज है। पर अडल्ट्स में तो हम ये सब नहीं करते हैं, आप अपने घर की सेटिंग्स में भी ये सब नहीं करते हैं। तो हम जनरली दो जगह से टेम्परेचर लेते हैं, एक मुंह से टंग के नीचे थर्मोमीटर रख करके, एक हम एक्जिला में थर्मोमीटर रख के अंडर आर्म्स में। क्योंकि हमें बॉडी का कोर का टेम्परेचर लेना है, तो ये तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि मुंह, क्योंकि अंदर का एक ओपनिंग है और यहाँ म्यूकोसा है, तो ये ऑब्वियसली बॉडी के कोर के क्लोज है, तो मुंह का तापमान ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू एक्जिला का टेम्परेचर। पहले एक्जिला की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्जिला हमारे शरीर के बाहर की सरफेस है, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर कोर से तो कम ही चल रहा होगा। इसलिए एक्जिला में आप कोई भी टेम्परेचर लेते हैं, कितनी भी रीडिंग आती है, तो आप उसमें रफली 1 ऐड कर दो, तो ये आपके बॉडी के कोर का टेम्परेचर बता देता है। या फिर एक्जिला में आने वाली रीडिंग अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है तो फीवर है। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर ही एक्जिला या अंडर आर्म्स में फीवर है, ये बात आप समझ लीजिए। 98 आना, 98.6 आना, ये सब कुछ भी फीवर नहीं है। अब हम ओरल कैविटी या टंग के नीचे से टेम्परेचर मेजर करने की बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्योंकि हमारा तापमान पूरे दिन के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग देखोगे तो हमारे शरीर का टेम्परेचर काफी कम होता है, लगभग 0.9 से कम होता है, और अगर दोपहर की बात करें तो हमारे शरीर का तापमान 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से हायर होता है। मतलब अर्ली मॉर्निंग के समय में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर मुंह का टेम्परेचर फीवर के अंदर आता है, और अगर दोपहर हो गई है, 2 बजे के बाद आप दोपहर या इवनिंग में टेम्परेचर ले रहे हो और वो 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो फीवर होती है। आपने थर्मोमीटर से जो भी टेम्परेचर मेजर किया, अगर आप रफली कोर के टेम्परेचर का अनुमान लगाना चाहते हो, क्योंकि बुखार तो एक्चुअल कोर का टेम्परेचर होता है, तो अगर आपने एक्जिला से तापमान लिया है तो उसमें 1 ऐड कर दें फ़ारेनहाइट के लिए, और अगर आपने मुंह से टेम्परेचर लिया है तो आप उसमें 0.7 ऐड कर दें, तो ये हमारे कोर का रफली तापमान आ जाएगा। और बाकी किस टेम्परेचर को फीवर कहेंगे मैंने आपको अभी जस्ट बताया। किस बुखार को हम माइल्ड, मॉडरेट या हाई ग्रेड फीवर कहेंगे, ये आप देख सकते हो। ये मैंने टेबल फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, और आप इसको आराम से देखिए, समझिए कि 103 से ऊपर की ही फीवर हाई ग्रेड फीवर के अंदर आती है। फीवर को ठीक करने और फीवर के समय हमें क्या सावधानियां रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर फीवर को ठीक नहीं करना है। जब तक फीवर हाई ग्रेड नहीं है तब तक उसको, या फिर आपको बहुत डिस्कम्फर्ट नहीं कर रही है, तब तक उसको ठीक करना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि फीवर से ही हमारे शरीर में जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, उसकी रैपिड किलिंग होती है। तो जितना फीवर हम टॉलरेट करते हैं उतना जल्दी हम रिकवर करते हैं।
सेकेंड थिंग कि वायरल फीवर्स को ठीक करने या उनके लिए बार बार एंटीबायोटिक्स लेने और बार बार डॉक्टर के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर सर्दी जुकाम के सिम्टम्स हैं आपके साथ और लोगों को भी वायरल फीवर है तो वो जनरली 3 दिन में अपने आप सबसाइड हो जाती है, और बहुत डिस्कम्फर्ट है तो आप बुखार कम करने की दवाइयां लेके उसे ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर टॉलरेबल है तो प्लीज वेट करें, थोड़ा टॉलरेट करें उसे। फीवर आने पर आपका शरीर गर्म होता है और बहुत ज्यादा वाटर का लॉस होता रहता है, और साथ में क्योंकि आपको भूख नहीं लगती इसलिए आप एडिक्वेटली कुछ ले नहीं रहे होते मुंह से, तो आपका शरीर डिहाइड्रेशन में चला जाता है। इसलिए जब भी फीवर हो इस बात को जरूर इंश्योर करें कि आप बहुत सारा पानी या किसी भी तरीके का लिक्विड पिएं ताकि आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। नेक्स्ट थिंग कि फीवर आने पर जनरली डिहाइड्रेशन से हमारे शरीर में पेशाब बननी कम हो जाती है, वो गाढ़ी पीली होने लगती है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, चाहे बड़ों को हो या बच्चों को हो, कि फीवर आने पर पेशाब समय पर आती रहे और पेशाब का कलर नॉर्मल रहे, ज्यादा पीला ना हो। फीवर आने पर हमेशा थर्मामीटर से ही टेम्परेचर चेक करें, क्योंकि हम सभी के शरीर का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। तो हमें टेस्ट करके लगता है कि सामने वाले को फीवर है, लेकिन हो सकता है सामने वाले को फीवर ना हो। इसलिए हमेशा थर्मामीटर से फीवर चेक करें, तभी बताएं या बोलें कि फीवर है। हाथ से देख करके फीवर बोलने के कई हार में नंबर 1 कि हो सकता है कि उसे फीवर ही ना हो और आपको लगा कि उसे फीवर है, या हो सकता है कि उसे माइल्ड ग्रेड फीवर और आपको हाई ग्रेड लग रही है, या फिर सच में किसी को हाई ग्रेड फीवर और आपको पता नहीं चला और आपको लगा कि माइल्ड ग्रेड फीवर है। इसलिए प्लीज थर्मामीटर का ही यूज करें, और अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप आज ही जाके थर्मामीटर परचेस करें। फीवर आने पर शरीर को कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर में रखें, जितने में आपको शिवरिंग ना हो रही हो और टेम्परेचर कंफर्टेबली टॉलरेट हो। आप फैन ऑन कर सकते हो, आप एसी ऑन कर सकते हो। इसके अलावा फीवर आने पर हल्के कपड़े पहने। ये बात बिल्कुल गलत है कि फीवर आई तो मोटे कपड़े पहना दो, कान बंद कर दो, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा करोगे तो आपके शरीर से हीट लॉस ही नहीं होगी, वो और एक्यूमुलेट होगी और तापमान बढ़ता रहेगा। तो फीवर आने पर हल्के कपड़े पहनने हैं, कॉटन के कपड़े पहनने हैं जो स्वेट को एब्जॉर्ब करें, और खुले अच्छे वेंटिलेटेड ठंडे या फिर कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर पे रहना है। फीवर अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है दवाइयों को, या फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, थोड़ा आपको डिस्कम्फर्ट ज्यादा हो रहा है, तो आप नहा सकते हैं। नहाना कैसे तापमान के पानी में है? कंफर्टेबल वाटर टेम्परेचर में आपको नहाना है, इतना तापमान कि आप उसे आराम से टॉलरेट कर सको, शिवरिंग ना हो। हल्के गुनगुने या गर्म पानी से नहाएं, ये आपको वेलबींग भी फील कराएगा और टेम्परेचर कम करने में हेल्प भी करेगा। अगली बार से आपको जब भी फीवर आए तो प्लीज पैनिक नहीं हो। फीवर हमारे अच्छे के लिए आती है। मोस्ट ऑफ द फीवर वायरल फीवर होते हैं जो अपने आप समय के साथ में ठीक हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के रिस्क थोड़े कम ही होते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी ठीक है। हम सारे लोग जो बाहर जाते हैं, अपना डेली रूटीन में काम करते हैं, हमें जनरली बैक्टीरियल फीवर नहीं होते। इसके अलावा बैक्टीरियल फीवर जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज लेकर आते हैं कि आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके पास थर्मामीटर है या नहीं, और अगर नहीं है तो आप आज ही उसे परचेस करें। आप सभी 20 मिनट वॉक कंटिन्यू रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।